कोई नेता सत्ता के लिए जुड़ सकता है, पद के लिए जुड़ सकता है, टिकट के लिए जुड़ सकता है, कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान के लिए जुड़ता है। उसको आप सत्ता और प्रशासन का झुनझुना दिखा के ना बहला सकते हैं ना डरा सकते हैं। तो अगर भैया चाहेंगे, चाहे कैसे भी करना, हमें पुकार कर या कैसे भी, तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले भैया को निर्णय लेना पड़ेगा कि ये अभिनय की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का समय आ गया। बूंद बूंद से तालाब भरता है। वोट का गणित सही रहेगा तो जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपको अपने जीतने से मतलब था, आप नीतीश जी के साथ वापस चले गए। मंत्री भी बने रहना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। तो एक कलाकार का क्या काम होता है? कलाकारी दिखाना। तो परसों उन्होंने कुछ बोला, फिर झूठ बोल दिया, फिर दिग्भ्रमित करने का किया। अरे जब सरकार ही ठीक से नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री ही गृह विभाग लिए हुए हैं, पुलिस विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उनको दोबारा विराजमान करके क्या होगा? हम एक बिहारी हैं, उस नाते ज़रूर कहेंगे कि एक युवा मुख्यमंत्री मिले और जो सेवा को अपना धर्म मानता हो, अभिनय को अपना धर्म नहीं मानता। जन्मभूमि कर्मभूमि वही है। जो बच्चे कुचे साथी थे, वो भी सुबह का भूला शाम को जब घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिहार की राजनीति में, या यूँ कहें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार शायद पहला ऐसा मौका होगा जब युवा चेहरे ज़्यादा दिखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए यश राज पासवान जी हैं, जो खास मेहमान हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि आज खगड़िया के, या यूँ कहें कि आपने चिराग पासवान के खगड़िया को पूरी तरीके से तोड़ दिया और खगड़िया के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो आपका दामन थाम लिए, यानी कि पशुपति पारस की टीम में आकर। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ना वो किसी टीम में आया है, ना वो किसी दल में आया है। वो अपने परिवार में उन्होंने घर वापसी की है। हम तो इसको ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि देखिए, पार्टी में जब विभाजन हुआ 2021 में, जो संयुक्त लोजपा था, उसका कारण ही ये था कि जो तानाशाही व्यवस्था बन गई थी पार्टी में। ऐसे ही नहीं, आप सोचिए, किसी पार्टी के 5-5, 6-6 सांसद, विधायक लोग, पूरा संगठन, चाहे नौजवान हो या उम्र दराज हो, सब लोग, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड, सभी लोग क्यों पलट के पार्टी से एक खेमे से उन्होंने रिश्ता अलग कर लिया था अपना। तो अब समय का चक्र समझिए, जो समझिए कि कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर और अन्य कारणों से कुछ लोग छूट गए थे। तो अब फिर ऐसा समय आया है कि जो लोग हमारे छूट गए थे, जो परिवार के ही सदस्य थे पर उधर रह गए थे, अब वो लोग भी वापस आ रहे हैं। जो बचे कुचे लोग थे वो भी वापस आ रहे हैं। वापसी का दौर शुरू हो गया। देखिए, औरंगाबाद में यही हुआ, पूरी जिला इकाई हमारे साथ आ गई। गया जिला में भी लोजपा रामविलास की जिला इकाई हमारे साथ आ गई। छपरा के भी अधिकांश लोग हमारे साथ आ गए लोजपा रामविलास के। ये चौथा जिला है खगड़िया। खगड़िया तो हमारा पैतृक जिला है, आपको पता ही है। जन्मभूमि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, पशुपति पारस जी की, रामचंद्र पासवान जी की जन्मभूमि वही है। हम लोग का पैतृक गांव है। और बड़े पापा और पिताजी की तो कर्मभूमि भी रही है, क्योंकि पिताजी भी वहीं से विधायक रहे और बड़े पापा भी वहीं से विधायक रहे। फिर दोनों व्यक्ति जाके हाजीपुर से बाद में अलग अलग समय में सांसद बने। तो जन्मभूमि कर्मभूमि वही है। जो बचे कुचे साथी थे, वो भी सुबह का भूला शाम को जब घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो चुनाव से पहले मान के चले कि लगभग सभी जिला के लोग घर वापस कर जाएंगे। देखिए, जो बचे कुचे लोग हैं, देखिए, सत्य को आप हरा नहीं सकते। सत्य को कुछ समय के लिए इधर उधर मिसडाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप हरा नहीं सकते। तो जब सत्य सामने आ जाता है, देखिए, कार्यकर्ता की इच्छा क्या होती है? कार्यकर्ता कभी पद की लड़ाई नहीं लड़ता, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ता है, कार्यकर्ता से जुड़ के। ये होती है कार्यकर्ता की पहचान, कि वो नेता के लिए लड़ाई लड़ता है, जनता से जुड़ के। और बातचीत होती है, और जनता और नेता के बीच का माध्यम ही कार्यकर्ता होता है। तो वो चाहता है कि हमारा नेता पद पे रहे, सत्ता पे रहे, हम बस वो कड़ी बनी रहें,
ज़मीनी हकीकत की, और जो जनता उनसे जुड़े हुए हैं ज़मीनी हकीकत पे, बस उनका काम दुख सुख में वो साथ रहे, भागीदारी रहे। तो इस क्रम में वो लगा रहता है। तो जब उसे आप सम्मान भी नहीं दीजिएगा, आप देखिए, आप किसी भी पार्टी की बात करिए या फिर अगर लोजपा रामविलास की बात करिए, वो उस दल से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर किसी भी दल में अगर वो दल सत्ता में हो, जैसे ये दल सत्ता में है, आपको पता है, केंद्र में, राज्य में, हर जगह, लेकिन कोई नेता सत्ता के लिए जुड़ सकता है, पद के लिए जुड़ सकता है, टिकट के लिए जुड़ सकता है, कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान के लिए जुड़ता है। उसको आप सत्ता और प्रशासन का झुनझुना दिखा के ना बहला सकते हैं ना डरा सकते हैं। तो उसे सम्मान चाहिए, जहाँ सम्मान मिले और जहाँ उसके जनता के हितों की रक्षा भी हो, क्योंकि हर कार्यकर्ता से जमीन के कई लोग जुड़े होते हैं। सीधा सवाल है कि इसीलिए वो अगर चिराग जी को कहें घर वापसी करने, तो इसीलिए वो सही जगह पे संरक्षण मांगते हैं। मेरा सवाल है कि क्या चिराग जी घर वापसी करेंगे? तो देखिए, भैया अगर चाहें तो क्यों नहीं। भैया अगर हमको अपना खून नहीं माने या जो भी बात हो, हम तो अपना ही मानेंगे, क्योंकि हमारे भैया, ये वास्तविकता है कि हमारे बड़े भाई हैं। तो अगर भैया चाहेंगे, चाहे कैसे भी करना, हमें पुकार कर या कैसे भी, तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले भैया को निर्णय लेना पड़ेगा कि ये अभिनय की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे बड़े भाई हैं, तो हम तो उनका मार्गदर्शन भी, साथ देने भी, साथ लेने के लिए भी तैयार है और मार्गदर्शन भी लेने के लिए तैयार है। तो फ्लॉप कर गए, पॉलिटिक्स में तो कह रहे हिट कर गए। नहीं, देखिए, वो राजनीति में भी तो अभिनय का परिचय दे रहे हैं ना। राजनीति में भी कभी वो कहते हैं कि हम ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसके कार्यशैली से हमें बहुत दुख पहुंच रहा है, ये उन्होंने ही कहा। अभी आपने भी चर्चा की इंटरव्यू से पहले, उन्होंने खुद कहा, हमने तो नहीं कहा। फिर कल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुनः दोबारा विराजमान होंगे मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, नीतीश कुमार जी। तो कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। आप देखिए, ऐसे ही पूर्व में उन्होंने क्या बोला था, जब पार्टी हमारी संयुक्त लोजपा ने गठबंधन छोड़ा था एनडीए का 2020 के चुनाव के समय में, तो उन्होंने बोला था 7 निश्चय फेल है, जल नल योजना फेल है, नीतीश कुमार के ऊपर अगर जांच हो जाए तो वो निश्चित जेल जाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने ही कही थी, हमने नहीं कही थी। लेकिन और उन्होंने एक और बात कही थी कि हमारे बड़े पापा, हमारे नेता, जो बिहार ही नहीं देश भर के वंचित, गरीब और पीड़ित समाज के, आप सबको पता है रामविलास जी की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी थी। वो सिर्फ एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के बंदिश में नहीं थे। पूरे देश के पूरे समाज के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे, आदरणीय मानते थे। उनके नाम से इन्होंने क्या बोला कि नीतीश जी ने उनको बेइज्जत किया, उनका अपमान किया। तो ऐसा नीतीश जी ने कौन सा, आप बताइए, कौन सा पुल पुलिया का निर्माण रामविलास जी के नाम से कर दिया, कौन सा स्कीम योजना शुरू कर दिया, कौन से मूर्ति का अनावरण करा दिया कि आप वापस चले गए। आप वापस इसीलिए गए 2024 में, 3 ही 4 साल में, क्योंकि लोकसभा का समय आ गया। बूंद बूंद से तालाब भरता है, वोट का गणित सही रहेगा तो जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपको अपने जीतने से मतलब था, आप नीतीश जी के साथ वापस चले गए। आप ही ने बोला था पिताजी का अपमान किया, तो क्यों रहे? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो अभी झूठ बोल रहे हैं। अभी परसों आपने बोला कि कार्यशैली खराब है, विधि व्यवस्था खराब है, एम्बुलेंस में रेप हो रहा है। यहाँ हिमांशु और अन्नू पासवान नालंदा में पासवान समाज से दलित समाज के 2 बच्चों को मार दिया गया, तब क्या हुआ? इसके पहले नालंदा में क्या हुआ, औरंगाबाद में क्या हुआ, बार बार होते जा रहा है। खेमका जी के साथ यहाँ पटना में क्या हुआ? लोग कहते हैं कि पिछड़े समाज के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब समाज के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा तो आपसे ये पूछना है, क्योंकि आप ही पत्रकार बंधु, आप ही लोग ज़्यादा हम लोगों को जानकारी देते हैं कि सवर्ण और संपन्न समाज के साथ क्या हो रहा है। खेमका जी संपन्न थे, अपने मेहनत से ही संपन्न थे। उनकी पैदाइश एक सवर्ण समाज में थी कि नहीं थी? उनके साथ क्या हुआ घर के बाहर? उसके बाद एक और 8 दिन बाद एक और बिजनेसमैन के साथ हो गया। तो कौन अछूत है इस तथाकथित मंगल रात से? लेकिन अब यही है कि आपको अभिनय का परिचय देना है,
मंत्री भी बने रहना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। तो एक कलाकार का क्या काम होता है? कलाकारी दिखाना। तो परसों उन्होंने कुछ बोला, फिर झूठ बोल दिया, फिर दिग्भ्रमित करने का किया। अरे जब सरकार ही ठीक से नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री ही गृह विभाग लिए हुए हैं, पुलिस विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उनको दोबारा विराजमान करके क्या होगा? हाँ, ये हो जाएगा कि शायद आपके मंत्रिमंडल की कुर्सी 3 साल और रहेगी, भले आप उसमें काम करें, क्या हो नहीं हो, लेकिन आप मंत्री बने रहिएगा। तो इसी चीज़ को लालू जी के साथ अभी सब सारा फॉर्मूला फिट बैठ गया। क्या चीज़, किस संदर्भ? लालू जी के साथ जो सीट वीट जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी है सब फिट। नहीं, हम लोगों की चर्चा चल रही है, महागठबंधन में हम लोग की चर्चा चल रही है। नहीं, हमारा अभी लड़ने का हमने तय नहीं किया, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभिनय कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम अभिनय नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम लड़ भी गए, आप इतना बताइए, पहली बात तो हम खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे अगर हमें लड़ने का मौका मिले। अगर हम लड़े तब भी ठीक, नहीं लड़े कोई और दायित्व भी हो तो भी वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में हमारे तीनों पूर्वजों ने, हमारे बड़े पापा, छोटे पापा तो स्वर्गवासी हो गए, और हमारे पिताजी, इन तीनों ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया राजनीति में। 1977 में पहली बार हमारे पिताजी विधायक बने थे। उसके बाद विधायक, मंत्री, सांसद, भारत सरकार के मंत्री बनते बनते अभी 50 साल पूरे हो जाएंगे 1.5 साल बाद। हमारे बड़े पापा 69 में पहली बार विधायक बने थे, और उसके बाद तो इतिहास गवाह है क्या क्या रहे, नहीं भी रहे। और उन्होंने करीब 55 साल सक्रिय राजनीति में अंतिम सांस तक बिता दिया। और हमारे छोटे पापा जिस दिन एडमिट हुए हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में, तब यही मॉनसून सेशन चल रहा था आपका पार्लियामेंट का, और उन्होंने रेलवे विभाग के प्रति कुछ प्रश्न वगैरह रखे थे, अपने क्षेत्र समस्तीपुर के भी और खगड़िया के भी बारे में, और उसी दिन शाम को एडमिट हो गए। तो जब हमारे घर में रीति रिवाज ही है कि जन सेवा अंतिम सांस तक करना है, तो हमको वो करना ही है। चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिल गया तो हम आपको यहाँ पे भी बाइट देंगे और आपको साथ भी लेके चलेंगे कि चलिए हमारे क्षेत्र भी चलिए। नहीं भी मिलेगा तो जहाँ जहाँ पार्टी के लिए जाना होगा तब भी हमको कहेंगे कि अरे हम उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन राजनीति में तो हैं ही, पार्टी के साथ तो हैं, तब भी चलिए। एक सवाल और है मन में कि आप काफ़ी युवा हैं, इस बार चिराग जी भी हैं, एक तरफ तेजस्वी जी भी हैं, काफ़ी युवा चेहरे हैं, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि अब बिहार को युवा मुख्यमंत्री भी चाहिए? देखिए, युवाओं का तो ये प्रदेश है ही, और युवाओं की क्या जनसंख्या है ये सब जग जाहिर है, और युवाओं की क्या कार्यशैली रही है बिहार की। आप देखिए, आईएएस देखिए, आईपीएस देखिए, आईएफएस देखिए, कोई भी सरकारी सर्विसेज देखिए, आप कहीं पे इंजीनियर देखिए, डॉक्टर देखिए, कारोबारी देखिए, अभी हमारे वेदांता ग्रुप के पारस अग्रवाल जी को देखिए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, आप कहीं भी, आप विदेश में अमेरिका जाइए, वहाँ जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद, बेंगलोर फेमस है, वहाँ सिलिकॉन वैली फेमस है, वहाँ जाइए वहाँ मिल जाएंगे, लंदन में मिल जाएंगे, बॉम्बे में मिल जाएंगे। हमारे मुकेश सहनी जी एक सफल कारोबारी थे। मुकेश सहनी जी क्योंकि हम बहुत पहले से जानते हैं, वो बॉम्बे में सफल कारोबारी थे, बिहारी थे ना, वो फिर छोड़ के राजनीति में आए, बाकी बाद की बात है। तो हमारे यहाँ के लोग तो हर जगह परचम लहरा रहे हैं। तो सही बात है, युवा मुख्यमंत्री बनना तो बहुत ज़रूरी है, और हम यह बात, हम एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक बिहारी हैं, नहीं हम एक बिहारी हैं, क्योंकि युवा तो हम हैं ही, कम से कम 10-12 साल तो हैं ही, लेकिन क्योंकि हम एक बिहारी हैं उस नाते ज़रूर कहेंगे कि एक युवा मुख्यमंत्री मिले, और जो सेवा को अपना धर्म मानता हो, अभिनय को अपना धर्म नहीं मानता हो, ऐसा मुख्यमंत्री बने। नहीं, अभिनय नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। कलाकार चाहिए ना, पर्दे पे चाहिए ही। अरे मनोरंजन के लिए भी तो कलाकार चाहिए। सिनेमा के शौकीन कौन नहीं है? तो प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर जी अपना, उनसे भी हमारा पुराना परिचय है। तो वो कलाकार है कि वो नहीं, वो प्रयास कर रहे, पहले वो अलग विषय से काम कर रहे थे, वो स्ट्रेटजिस्ट थे, रणनीतिकार थे। अब उन्होंने एक प्रयास किया, तो अब देखिए गणतंत्र जनतंत्र की यही खूबसूरती है, सब लोग अपना प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया एनबीसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनतंत्र की यही खूबसूरती है, क्योंकि इसमें सब कुछ जनता तय करती है। इंतज़ार करना होगा विधानसभा चुनाव का कि जनता युवाओं को कितना तवज्जो देती है और बिहार के विकास के लिए अपना नेता किसको चुनती है। सहयोगी विकास के साथ कुमार गौतम, एनबीसी 24 पटना।